हरे कृष्णा। पढ़ते हैं दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजमव्ययम् कथं सः पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्तिकम्। देखते हैं शब्दार्थ। वेदा विनाशिनम नित्यम, वेद जो जानता है अविनाशी को, नित्यम शाश्वत को। शाश्वत और नित्य क्या है? शाश्वत और अविनाशी क्या है? यह एनम, यह आत्मा, और ये अजम, अजन्मा है। अव्ययम, व्यय मतलब होता है खर्च होना। अव्यय मतलब जो कभी खर्च नहीं होता है, मतलब जो कभी बढ़ता नहीं है, जिसकी वृद्धि नहीं होती है, जो बूढ़ा नहीं होता है, अव्ययम। ठीक। इसका एक और मतलब है, जो नित्य रूप से जानता है कि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, अजम है और अव्ययम है। जो ये जानता है, कथम, वह कैसे, सह पुरुषः, वह पुरुष जो जानता है इसको, वह कैसे किसी को घात्यति, मरवा सकता है, और हंतिकम, मार सकता है। जो पुरुष नित्य रूप से जानता है कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अजम है, अव्ययम है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है और मार सकता है। ठीक, देखते हैं अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं गीता भूषण टीका। गीता भूषण टीका शुरू करने से पहले एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, पढ़ते हैं। यह श्लोक समझाता है कि जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को ठीक से समझकर वह वह धर्म में स्थित रहते हुए युद्ध करता है और अन्यों को युद्ध में नियोजित करता है, उसका कोई दोष नहीं है। इसको समझते हैं लाइन को। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, भैया अर्जुन, जो आत्मा के इस सत्य को जानता है, क्या गुण हैं? 4 गुण हैं। अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा, अव्यय। जो इस सत्य को जानता है आत्मा के बारे में और धर्म में स्थित रहते हुए युद्ध करता है, मतलब धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करता है, और धर्म युद्ध में युद्ध करता है, जो शास्त्रों के सैंक्शन किए हुए युद्ध हैं, जो धर्म के अकॉर्डिंग युद्ध हैं और जो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हैं। तो जब कोई व्यक्ति आत्मा के सत्य को जानता है और धर्म युद्ध में संलग्न होता है और अन्यों को भी युद्ध में लगाता है, धर्म युद्ध में, तो उसका कोई दोष नहीं है, उसको कोई पाप नहीं लगता है अर्जुन। धर्म के अकॉर्डिंग युद्ध करना या धर्म के अकॉर्डिंग हिंसा करना हिंसा नहीं है, भगवान ये बता रहे हैं। आप जो धर्म युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए लड़ता है, वो हिंसा नहीं कहलाई जाएगी, वो पाप नहीं कहलाया जाएगा। और जो आत्मा के सत्य को जानता है, तो वो तो कैसे किसी को मार सकता है। ये पॉइंट। आगे बढ़। जो व्यक्ति
युक्ति और शास्त्र के आधार पर आत्मा के अविनाशी, अजन्मा और अव्यय स्वभाव को जानता है, वह युद्ध करते हुए कैसे किसी को मार सकता? मतलब हिंसा होते हुए भी हिंसा नहीं, ये पॉइंट है यहाँ। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, बॉडी पे चाकू चला रहा है और एक चोर बॉडी पे चाकू चला रहा है, तो चोर चोट पहुंचाने के लिए चला रहा है तो वो हिंसा है, और डॉक्टर चोट को ठीक करने के लिए चाकू चला रहा है, वो हिंसा नहीं है। लेकिन क्रिया दोनों में सेम है, चाकू चलाना। वैसे ही युद्ध अर्जुन तुम करो, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। अधर्म के साइड जो हैं, उनका विनाश करने के लिए युद्ध करो। क्योंकि तुम जो युद्ध करोगे, धर्म की स्थापना होगी उससे, तो वो हिंसा नहीं कहलाई जाएगी। अब यहाँ पे बात हो रही कि जो आत्मा के अविनाशी, अजन्मा और अव्यय स्वभाव को जानता है, तो किसी को कैसे मार सकता है? जब आत्मा मर ही नहीं सकती है, जब आत्मा को कुछ नहीं होता है और शरीर पहले से ही मरा हुआ है, तो कोई किसी को कैसे मार सकता है? ये पॉइंट है। शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, आत्मा को कुछ होता नहीं है, तो धर्म युद्ध में कौन किसको मार रहा है? समझ में आ रहा हो? यदि वह अन्य को युद्ध में नियोजित करता है, फिर भी वह किसी को भी किसी का वध करने का कारण कैसे बन सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन। अर्जुन युद्ध कर रहा है और दूसरों को भी युद्ध में नियोजित कर रहा है। उसकी तरफ से जो सैनिक वगैरह हैं, जो सेना इकट्ठा करी है, उसको युद्ध करने के लिए नियोजित कर रहा है अर्जुन। ये पांडव लोग कर रहे हैं। तो बात ये है, फिर भी वो किसी के वध का कारण नहीं बनेगा अर्जुन। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूं कि इस दीवार को भई मैं पीछे धकेल रहा हूं, नहीं हिलेगी। मैं किसी दूसरे व्यक्ति से कहूं तुम हिलाओ, उससे भी नहीं हिलेगी। तो जब आत्मा मरती ही नहीं है, शरीर मरा हुआ है, तो चाहे मैं युद्ध करूं या किसी और को नियोजित करूं, तो बात तो सेम ही है। लेकिन वो धर्म युद्ध करेंगे तो उनसे उसका लाभ होगा। लेकिन पाप नहीं है, हिंसा नहीं है, ये कहने का मतलब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने मर्डर किया और राजा ने उसको मृत्युदंड दिया, तो मृत्युदंड किसको दिया? शरीर को कि आत्मा को? शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, तो कहेगा मृत्युदंड। आत्मा को कुछ होता नहीं, तो कहेगा मृत्युदंड। तो किसी को नहीं दिया मृत्युदंड, ना आत्मा को ना शरीर को। लेकिन अगर राजा ने इसको मृत्युदंड दिया है, तो जो ये जो जीव आत्मा है, जो वो नरक में नहीं जाएगी पाप का फल भोगने के लिए। उसका सस्ते में निपट जाएगा मामला, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम लोग। अगर अभी ये फांसी ले लेगा, मृत्युदंड ले लेगा, तो उसको उसके बाद नरक में नहीं जाना पड़ेगा। उसके पाप का जो फल है, मर्डर का जो फल है, वो राजा ने दे दिया है, तो वो सस्ते में निपट जाएगा यहाँ। लेकिन अगर उसको मारा नहीं गया, मृत्युदंड नहीं दी गया, तो फिर वो अगले बार नरक में जाके दुख भोगेगा, वो जीवा। समझ में आ रहा होगा? नहीं, कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा है कि अभी जो है, अगर उसको मृत्युदंड नहीं दिया गया, तो फिर वो बाद में नरक जाएगा उस मर्डर के लिए। लेकिन अगर मर्डर के लिए उसको मृत्युदंड दे दिया गया, तो वो उसका इसी जीवन में सब कैंसल हो गया, फिर वो नरक नहीं जाएगा। तो यहाँ पे छोटा दुख झेल के, मृत्यु झेल के, मृत्यु किसी की नहीं हुई है, ना आत्मा की ना शरीर की, लेकिन जो दुख है, जो जो दुख एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा आत्मा को शरीर की वजह से, वो उसी में काम हो जाएगा। वरना अगर मृत्युदंड नहीं दिया गया, तो नरक जाएगा, वहां खूब दुख भोगेगा वहां पे, और बहुत जन्मों तक भोगेगा वहां पे। तो इसीलिए मृत्यु दंड देना ये राजा की दया है।
कि उसका ऐसी जीवन में वो कर्मफल कैंसिल करवा दिया। लेकिन राजा ने भी मर्डर ही किया उसका। अगर तथाकथित मर्डर भी लिया जाए कि उस व्यक्ति ने मर्डर किया किसी का और उसको राजा ने मृत्युदंड दिया, तो राजा ने भी मर्डर ही किया है, लेकिन राजा ने हिंसा नहीं करी, राजा ने कोई पाप नहीं किया है उसको मार के। उसको उसके कर्म फल को यही निपटा दिया है। समझ में आ रहा है? उस व्यक्ति ने भी मर्डर किया, राजा ने भी उसको मृत्युदंड दिया, तो राजा ने भी एक तरीके से मर्डर ही किया, लेकिन राजा ने हिंसा नहीं करी, राजा को पाप नहीं लगेगा उसका। राजा ने एक तरीके से दया ही करी उस व्यक्ति पे जिसने मर्डर किया है। क्लियर हो रहा होगा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि वह अन्य को युद्ध में नियोजित करता है, फिर भी वह किसी को भी किसी का वध करने के कारण कैसे बन सकता है? यहाँ पर प्रश्न उठाया गया है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं रियोथेटिकल बोलते हैं, रियोथेटिकल बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि वह अन्य को युद्ध में नियोजित करता है, फिर भी वह किसी को भी किसी का वध करने का कारण कैसे बन सकता है? हमें पता है नहीं बन सकता है, फिर भी क्वेश्चन की शैली ऐसी है कि उसी में आंसर छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूँ खुशबू माता जी क्या लखनऊ में रहती हैं, तो मुझे पता है लखनऊ में रहती हैं, उसी में छुपा हुआ है आंसर। ग्रहण कर पा रहे हैं बात? कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन मैंने पूछा, उसी में आंसर छुपा रहता है। कर पा रहे हो यस क्या? प्रभु जी। कठिन नहीं हो रहा होगा? हाँ, वैसे ही। तो वैसे ही पहले आत्मा का स्वभाव बताया, फिर ये क्वेश्चन पुट अप कर दिया। तो मुझे पता है ऑलरेडी कि हाँ, कोई कारण नहीं है मरने का या मारने का, तो आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रश्न उठाया गया है, इसका अर्थ यह है कि वह किसी को भी नहीं मारता। जो प्रश्न उठाया है उसी में क्वेश्चन छुपा हुआ है कि कोई भी किसी को नहीं मारता और किसी भी साधन से वैसा नहीं कर सकता। ये बहुत मेन लाइन। अर्जुन मान लीजिए सोचे कि भाई ठीक है मैं नहीं मार सकता हूँ, या फॉर एग्जांपल ऐसा लेते हैं, मान लीजिए मैं किसी को हाथ से नहीं मार सकता, तो बंदूक से मार दूं। बंदूक से नहीं मार सकता, बम से मार दूं। बम से नहीं मार सकता, न्यूक्लियर बम से मार दूं। लेकिन आत्मा के लिए कोई भी साधन से उसका वध नहीं कर सकते। कोई ना व्यक्ति उसको मार सकता है आत्मा को, ना कोई साधन मार सकता है, ना कोई साधन वैसा कर सकता है मारने वाली क्रिया आत्मा को। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसीलिए कोई भी किसी के मारने का कारण नहीं बनता है। मैंने पहले भी बताया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दूध नहीं उबलता है, ऐसा उबलता तो है लेकिन मान लीजिए दूध नहीं उबल रहा है, तो मैं मान लीजिए दूध उबालना चाहूं, नहीं उबलेगा। किसी और से कहूं कि तुम दूध उबालो, और मान लीजिए उसने दूध उबाल दिया, तो दूध उबालने की क्रिया का कारण मैं बन गया क्योंकि मैंने उससे कहा था। लेकिन जब दूध उबलता ही नहीं है तो वो क्रिया नहीं हुई, तो जब वो क्रिया ही नहीं हुई तो कारण में बना कैसे? समझ में आ रहा है? मान लीजिए मैं कहूं कि मैं दीवार को पीछे कर रहा हूं, मैं नहीं कर पाया। मैंने किसी और से कहा तुम दीवार को पीछे करो, उसने मान लीजिए कर दिया दीवार को पीछे, फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस, तो उसके दीवार को पीछे करने की क्रिया का जो कारण है वो मैं हूं। लेकिन अगर दीवार पीछे होती ही नहीं है और दीवार पीछे होने की क्रिया हो ही नहीं, तो मैं कारण बना कैसे उसका? तो यही पॉइंट है कि आप किस कोई भी साधन से भी आत्मा का हनन नहीं हो सकता है, आत्मा को नहीं मार सकते हैं हम। तो इसीलिए कोई भी किसी को मारता नहीं है। समझ में आ रहा होगा? वह किसी को भी अन्यों को मारने का कारण नहीं बनता, जैसे मैंने बताया, और वह किसी भी साधन से ऐसा कारण नहीं बन सकता। मतलब वो तो खुद भी नहीं कारण बनेगा मारने का, और किसी दूसरे को भी अगर कहेगा कि तुम इसको मारो, वो क्रिया होगी नहीं मारने की, तो वो भी कारण नहीं बनेगा। तो दूसरा व्यक्ति जो साधन मैंने अपनाया है, मान लीजिए अर्जुन कहे कि भाई ठीक है आप कह रहे हैं आत्मा है,
आत्मा मरती नहीं है, आत्मा वैसी ही रहती है। हो सकता है कोई इसको मार दे तो, कोई ऐसा खिलाड़ी हो तो भगवान कह रहे हैं नहीं, कोई नहीं मार सकता उस आत्मा को। तुम कोई भी साधन पकड़ लो अर्जुन, भले अर्जुन कहे अच्छा ठीक है ये वाले बाण से भले ना मार पाए, कोई ब्रह्मास्त्र ले आए उससे मार दे तो आत्मा को, ना, आत्मा को कैसे भी नहीं मार सकते। तो इसीलिए अगर तुम युद्ध कर भी रहे हो तो ये मत समझो तुम हिंसा कर रहे हो, क्योंकि तुम किसी को मार ही नहीं रहे हो, क्योंकि शरीर तो पहले से मृत है, आत्मा को कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर तुम धर्म युद्ध करोगे तो जो अधर्म पक्ष में है उनका विनाश करोगे और धर्म की स्थापना करोगे, तो ये बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। इससे तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। अगर हिंसा धर्म के अकॉर्डिंग है तो वो हिंसा नहीं कहलाई जाती है। और जहां तक तुम्हें मरने मारने की टेंशन है, तो जो जानता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है, वो ना तो किसी को मारता है ना मरवाता है। क्योंकि जब मैं ही नहीं मार पाया, या फॉर एग्जाम्पल जब एक वस्तु मरती ही नहीं है तो मैं कैसे किसी को मरवाऊंगा, इसको समझिए। जब दीवार पीछे जाती ही नहीं है तो मैं किसी से भी कहूं दीवार पीछे नहीं जाएगी, और ना मैं कर पाया। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नित्यम शब्द को यहाँ पर वेद क्रिया के विशेषण के रूप में उपयोग किया गया है, अर्थात जो इस प्रकार से नित्य ही अर्थात सदा ही जानता है वह। यहाँ पे कथम सह पुरुषा आया था, वह व्यक्ति जो जानता है। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि नित्यम जो जानता है, जो वेद आया था ना, वेदा जो आया था, वेद शब्द आया था जो श्लोक में, तो श्लोक में यह आया था वेदा विनाशिनम, जो वेद शब्द आया है श्लोक में, इसको नित्यम भी कह रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी दूसरे को मारने के लिए कहे। जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे जो नॉनवेज खाते हैं, जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पशुओं को मारते हैं, तो वो कहते हैं कि ना, इसमें आत्मा ही नहीं। या फॉर एग्जाम्पल आत्मा है भी तो क्या फर्क पड़ता है, आत्मा को थोड़ी ना कुछ हो रहा है, मार डालो इनको, खा लो। और लेकिन जब अपने में बात आएगी तो अपने को शरीर मान लिया, अरे भैया हमें क्यों मार रहे हो, हम मर जाएंगे। हिपोक्रेसी, मतलब जब अपने पे वो जब अपने पे वो आया, अपने पे बारी आई, या जब अपने पे वो आया परेशानी आई, या जो क्या कह सकते हो, जो परेशानी या क्या कह सकते हैं, नहीं जुल्म नहीं कहेंगे, जब चलिए हाँ कठिनाई, हाँ जब अपने पे कठिनाई आई या परेशानी आई, तब तो शरीर हूं मैं, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, इंद्र तृप्ति करनी है तो अरे वो तो आत्मा है, क्या फर्क पड़ता है, उसको मार डालो। समझ में आ रहा है पॉइंट। ऐसा हुआ था कंस के साथ। कंस ने देवकी के पुत्रों को मार दिया, और फिर दुर्गा जी जो है प्रकट हुई। हाँ संकट, करेक्ट, संकट आता है। फिर हाँ क्या कह रहा था, हाँ जब कंस, हाँ कंस ने देवकी के पुत्रों को मार दिया था, बच्चों को मार दिया था। लेकिन जब आठवां, शायद मेरे ख्याल से जब सातवां बच्चा हुआ था, तो वो शायद दुर्गा जी थी। तो जब उनको मारने चला तो दुर्गा जी प्रकट हो गई। तो फिर वो क्षमा मांग रहा है, कंस देवकी से क्षमा मांग रहा है, और ज्ञान दे रहा है, यही ज्ञान दे रहा है कि अरे जीव को कौन मार सकता है, जीव तो शाश्वत है, कर्मों से सब जीव, कर्मों से सबको, कर्मों से लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, जो जीव जीव एक शरीर धारण कर रहा है, दूसरा शरीर धारण कर रहा है, ऐसा सब हो रहा है। वो यही ज्ञान दे रहा है कि जीव तो शाश्वत है, कोई नहीं मरता है, कोई किसी को मारता नहीं, तो जो मैंने मारा भी है वो मैंने नहीं मारा है, वो सब लिखा लेखा जोखा है कर्मों का। और जब खुद के मरने की बारी आई, जब खुद पे संकट आया, तो नहीं मान रहा है कि अरे मैं आत्मा हूं तो क्यों पाप करना, तब तो खूब पाप करो, और अरे भैया मैं तो, मुझे मुझे अमर होना है, कृष्ण मुझे मार देगा। तब वो वाला ज्ञान नहीं ले रहा है वो, कि अरे मैं तो आत्मा हूं तो मैं तो नहीं मरता हूं। लेकिन जब क्या कहते हैं, जब उस पे संकट आया, या जब उस पे उसको लगा कि अरे हाँ मेरा कोई हानि हो जाएगी, तो वो माफी मांग रहा है। क्योंकि दुर्गा देवी जी ने कहा था
कंस से कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है। तो उसको लगा अरे पैदा हो गया, मुझे मार डालेगा, तो उसने जो है डर से उसने माफी मांगी देवकी और वसुदेव जी से, और यही ज्ञान देके मांगी कि अरे आत्मा तो शाश्वत है, कौन कहाँ कोई मरता है, सब कर्मों का लेखा जोखा है। तो डुअलिटी, जब अपने पे संकट आएगा, अपने परेशानी आएगी, तो मैं तो शरीर हूँ और दूसरे को मारो काटो, अरे सब आत्मा है, क्या फर्क पड़ता है, कोई किसी को नहीं मारता। तो ऐसा व्यक्ति नहीं जो नित्यम, जो हमेशा जानता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है और जो हमेशा धर्म परायण है, जो धर्म के लिए हिंसा करता है, ऐसे पुरुष की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा पुरुष है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जो नित्य ही जानता है, जो हमेशा सबके लिए समान होता है, भले उसको संकट आए, फिर भी वो जानता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है और दूसरों पे भी हिंसा करनी है अगर धर्म के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अकॉर्डिंग, तो हिचकिचाएगा नहीं वो, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा तो मरती नहीं। ये पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो वेद मतलब यहाँ पे है जो जानता है, लेकिन हमेशा जानता है। ये नहीं कि जब संकट खुद पे आया तो शरीर और किसी और के लिए आत्मा, ऐसा नहीं है। वो वो आत्मा का ज्ञान अपने ऊपर भी एप्लीकेबल उसके होता है, वो अपने अपने ऊपर भी अप्लाई करता है, ऐसा व्यक्ति। ठीक है, परपोट देखते हैं। परपोट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। ये बहुत मेन लाइन, बहुत ज्यादा। हर किसी चीज की एक उपयोगिता होती है, हर किसी चीज को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि उस चीज को कहाँ और कैसे अप्लाई किया जाए। समझ में आ रहा है पॉइंट? इस लैपटॉप से या इस जूम मीटिंग से बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी होते हैं वो जानते हैं कि इस चीज को कैसे हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, या हर किसी भी चीज को हम कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। और बहुत से लोग इसी चीज को क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं, साइबर क्राइम कर सकते हैं इस चीज से ही, जूम से या जो भी लैपटॉप से। तो हर किसी चीज की एक पर्टिकुलर यूटिलिटी होती है, और जो ज्ञानी होता है वो जान सकता है कि उस वस्तु को कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए जिससे उसका लाभ हो, शाश्वत लाभ। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, शाश्वत लाभ। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं कि सबको, हर किसी को पता होना चाहिए कि हिंसा का उपयोग कहाँ करना है। अगर हिंसा का उपयोग धर्म के अकॉर्डिंग है तो करना है, उससे चूकना नहीं है। अगर जहां धर्म की स्थापना हो रही है वहां हिंसा का प्रयोग होना ही चाहिए, कंपल्सरी है, मस्ट है। तो इसीलिए हिंसा का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए, ये ज्ञानी व्यक्ति को पता होना चाहिए, धर्म और शास्त्र के अकॉर्डिंग। गोपाल जी ये बात यहाँ समझा रहे हैं। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। तो स्पष्ट है ये। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, जैसा मैं समझा रहा था, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई दंड दे रहा है तो उसने गलती करी है, इसी वजह से दंड दे रहा है, और उसी का कर्म फल ही काट रहा है, वो उस पे दया कर रहा है, बल्कि वो कि जिससे कि नरक में जाके बहुत जन्मों तक भोगे नहीं उसको, इसी इसी मतलब जहां इसका शरीर छूटा तुरंत इसको बॉडी मिल जाए, नरक ना जाना पड़े, बल्कि अच्छी बात हो रही है। लेकिन आजकल लोगों को पता है नहीं कुछ, वो जेल में 20-25 साल तक रखते हैं कैदियों को, तब पता चलता है कि इसने मर्डर किया भी था, नहीं किया था, पड़े रहते हैं वो लोग। मर्डर किया है मान लीजिए तो पड़ा हुआ है, सड़ रहा है जेल में, और मरना तो निश्चित है उसका, कभी ना कभी मरेगा।
और नरक में जाएगा और बहुत जन्मों तक भोग करे, बहुत अनंत समय तक कष्ट भोगेगा वो वहां नरक में। लेकिन अगर उसको तुरंत मार दिया जाए तो नरक नहीं जाएगा। तो जितना कष्ट उसको नरक में मिलेगा उससे बहुत ही कम, क्या कहते हैं उसको, नुकसान में, कम जो है दुख में उसका निपटारा हो जाएगा। लेकिन वो समझ नहीं पाते वो लोग इस चीज को। ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर उसको दंड दिया गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिसने दंड दिया है वो दोषी। वो तो धर्म के अकॉर्डिंग, शास्त्र के अकॉर्डिंग ही दंड दे रहा है, तो इसीलिए वो दोषी नहीं है। इसीलिए शास्त्र के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग अगर हिंसा हो रही है तो वो हिंसा नहीं है, पाप नहीं है। ये मेन बात है इस श्लोक की। क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। जो न्याय संहिता में लिखा है उसी अनुसार। माता जी वो अभी ले लेंगे क्वेश्चन आप। किंतु न्याय संहिता के अनुसार ही वो व्यक्ति जो है, मतलब जो शास्त्रों में लिखा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं उसी हिसाब से दंड दे रहा है, तो उसको दोष नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा। मतलब मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। जैसा मैं समझा रहा था। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि वह हिंसा परम न्याय के लिए है, मतलब धर्म की स्थापना के लिए है। वो तो बड़ा, मतलब उच्च कार्य हो गया। और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक एयर फाइटर है, एयर फाइटर बोलते हैं ना उसको, तो फाइटर प्लेन में जाके करते हैं। पायलट, मान लीजिए कोई फाइटर प्लेन का पायलट है, तो वो अपने हाई कमांड के आदेशों पे गया है, मतलब एक सिटी को उड़ाने या कुछ भी लोगों को मारने के लिए, जो भी जो क्रिमिनल है उनको मारने के लिए गया है। और मान मान लीजिए वो मार दिया और फिर वापस आ गया, तो उसको हाई कमांड प्राइज देंगे नहीं देंगे? हाँ देंगे। ठीक। अगर मान लीजिए वही व्यक्ति सेम गया किसी शहर में और लोगों को मार के आ गया, हाई कमांड का आदेश नहीं था, तो उसको प्राइज देंगे नहीं देंगे? नहीं। ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कृष्ण ने आदेश दे दिया है, और कृष्ण से सुप्रीम कमांडर तो कोई है ही नहीं भैया इस जगत में। जब कृष्ण ने कह दिया है तो वो सत्य है, उसको युद्ध करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान भी लिया कि अर्जुन को पाप लगेगा, तो वो कृष्ण पे पाप लगेगा, क्योंकि कृष्ण के आदेश पे किया है। मान लीजिए अगर हाई कमांडर ने गलत आदेश दिया तो हाई कमांडर को सजा होगी ना, उसके कहने पे जिसने किया उसको थोड़ी ना होगी। उसने तो खाली, उसका काम था ऑर्डर फॉलो करना, उसने ऑर्डर फॉलो किया। लेकिन कृष्ण को कोई पाप छू नहीं सकता, तो पाप हुआ ही नहीं। इन द केस अगर पाप की बात ले भी, तो ऐसा है नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ले भी रहे हैं, तो कृष्ण को कोई पाप टच भी नहीं कर सकता। नमाम कर्माणि लिम्प्यंती, नमाम कर्माणि लिप्यंती, भगवान बोलते हैं चौथे अध्याय में कि मुझे कोई भी कर्म लिपटता नहीं है, लगता नहीं। सिंपल सी बात है, कृष्ण के आदेश पे अगर किया गया युद्ध है तो वो हिंसा नहीं है, हिंसा नहीं है। ये बहुत से लोग प्रचार में पूछते हैं कृष्ण ने हिंसा कराई। अरे भैया कृष्ण ने हिंसा कराई, वो हिंसा है ही नहीं। ये क्यों नहीं समझते हो? और हिंसा कराई भी है तो वो धर्म के अकॉर्डिंग कराई है और धर्म की स्थापना के लिए कराई है, तो वो हिंसा नहीं है। जैसे अगर, फिर सेम एग्जांपल, अगर डॉक्टर आपको चाकू चला रहा है आपकी बॉडी पे, तो वो आपको ठीक करने के लिए चला रहा है। और अगर चोर आपको चोट दे रहा है तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए चाकू चला रहा है। दोनों ही चाकू चला रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है।
तो वैसे कृष्ण अगर हिंसा करने को कह रहे हैं तो वो परम न्याय के लिए है, धर्म की स्थापना के लिए है, और मरता तो कोई भी नहीं है मेरे भाई। तो काहे की टेंशन, युद्ध करो, ये पॉइंट। क्योंकि मनुष्य दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए हिंसा तो वैसे भी नहीं। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। तथा कथित हिंसा मतलब हिंसा है नहीं, लेकिन अगर लोगों को लगे भी, चलो हाँ मान लो हिंसा है, ठीक है। अब एग्जांपल दे रहे हैं बहुत अच्छा। शाल्य क्रिया का प्रयोजन, डॉक्टर का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है कि भैया इस युद्ध से धर्म की स्थापना होगी, अधर्म के लोगों का विनाश होगा। पूरा पूरा ज्ञान के साथ हो रहा है, कोई ये नहीं कि अर्जुन अपने मन से कर रहा है। सेम एग्जांपल, अगर फाइटर प्लेन वाला पायलट अपने मन से जाकर लोगों को मार देगा तो वो हिंसा है। ये अगर पूरे ज्ञान के साथ है कि हाँ हाई कमांडर ने मुझे आदेश दिया, मुझे फॉलो करना है, तो पूरे ज्ञान के साथ, उससे क्या होगा, उससे पाप फल की संभावना ही नहीं है, पाप लगेगा ही नहीं, क्योंकि धर्म का युद्ध है। ठीक है, हम लोग अब 22वां श्लोक कल देखेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।